माफिया डॉन अतीक अहमद को बरेली से नैनी जेल देर रात शिफ्ट कर दिया गया। देवरिया जेल में मारपीट के मामले के बाद अतीक को बरेली जेल शिफ्ट किया गया। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने अतीक के जेल बदलने का फरमान जारी किया था। कहा जा रहा है कि मारपीट की वजह से जो है ये फैसला लिया गया। देवरिया जेल में मारपीट के मामले के बाद दरअसल बरेली जेल शिफ्ट किया गया है अतीक अहमद को। डॉन और बड़ा नाम जो है माना जाता है। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सर्वेश, क्या है ये पूरी खबर? जी देखिए, अतीक अहमद का जो मामला है, अतीक अहमद सपा के पूर्व सांसद हैं और बाहुबली माने जाते हैं। और वर्ष 2016 में दिसंबर के महीने में शुआर्ट्स यहाँ पर है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन को लेकर एक बवाल हुआ था जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ हुई थी। उसी मामले में अतीक फरवरी 2017 से लगातार जेल में हैं। पहले वो नैनी जेल में थे जहां से उनको देवरिया शिफ्ट किया गया था और देवरिया के बाद उन्हें बरेली भेज दिया गया था। बरेली जेल भेजे जाने के बाद वहां के जेल अधीक्षक ने ये गुहार लगाई थी कि सुरक्षा कारणों से अतीक को यहां से हटा दिया जाए। इसी मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग से, चूंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव प्रदेश में और देश में चल रहे हैं, यह अनुमति ली चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के बाद आज सुबह 9:30 बजे करीब अतीक अहमद नैनी जेल शिफ्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर अतीक अहमद पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद का ये गृह जनपद भी है प्रयागराज और यहीं पर बवाल हुआ था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अतीक को जेल जाना पड़ा था। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जमानत मिलने के बाद तमाम मुकदमों में लगातार गलतियों पर गलतियां या अपराध पर अपराध कर रहे हैं और तमाम मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जिन मामलों में जमानत मिली हुई, राज्य सरकार उन मामलों में भी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई करे। तो इस तरह से कई मुकदमों में जमानत निरस्तीकरण भी हुआ था और लगातार फरवरी 2017 से यानी 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। अतीक अहमद जेल के सलाखों के पीछे हैं। कुछ एक लोगों को लगता है कि कानून जो है मजाक है और ये अपनी एक्टिविटीज से ये साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कानून अपना काम करता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारियां दी। फतेहपुर की बात करते हैं। 2 स्कूलों की वैन आपस में टकरा गई। सीधी भिड़ंत में एक वैन चालक की मौत हो गई है, दूसरा चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ जिसे कानपुर रेफर किया गया। 6 बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं। अलग अलग स्कूलों की वैन में सीधी भिड़ंत चांदपुर थाना क्षेत्र के सतीराम तिराहे की घटना है। अब भिड़ंत का अंदाजा लगाइए, इतनी जोरदार थी कि एक चालक की तो वहीं पर डेथ हो गई, दूसरा सीरियसली इंजर्ड है जिसे कानपुर रेफर किया गया है। बच्चे जो हैं 6 वो भी इंजर्ड हैं। चलिए बात करेंगे सियासी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एटा और बरेली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। एटा में रामलीला मैदान में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम एटा में 4 बजे तो बरेली में शाम 6 बजे रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एटा में पीएम के जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव ने। इस वक्त हम सैनिक पड़ाव स्थित रामलीला ग्राउंड पे हैं, जहां आज पीएम मोदी की एक विशाल जनसभा है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा प्रभारी जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पे रहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोगों की यहां पे जो भीड़ है वो उमड़ेगी। लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख के बीच में भीड़ रहेगी। और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे जनपद में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और जनसमूह में, जनता में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और वह इस रैली को बहुत सफल बनाएंगे। और 10 कंपनी पीएससी के साथ साथ 400 एसआई और इंस्पेक्टर की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ 200 महिला कांस्टेबल की भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो ये सुरक्षा अचूक है और रामलीला ग्राउंड पर ये होने वाली ऐतिहासिक रैली सिद्ध होगी। मनोज श्रीवास्तव, न्यूज 18 एटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। ताबड़तोड़ प्रचार में वो भी जुटे हुए हैं। सीएम योगी आज मुरादाबाद और फर्रुखाबाद में रैली को संबोधित करेंगे तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हमीरपुर और रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी मुरादाबाद और फर्रुखाबाद में दरअसल रैली को संबोधित करेंगे और वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हमीरपुर और रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं।
फिरोजाबाद और रामपुर में महागठबंधन की आज रैली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती इन रैलियों को संबोधित करेंगे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव तो रामपुर से आजम खान महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों को हम देख भी रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की रैली जब भी होती है नजरें ज्यादा गड़ी होती हैं। आज की रैली के बारे में जो है स्पेशली जानना चाहेंगे। दरअसल जीनत, ये यादव पट्टी की लड़ाई है और यहाँ 4,31,000 वोटर यादव हैं और चाचा और भतीजे की जो जंग है इसी यादव पट्टी को लेकर के है। यादव वोटरों पर सबकी नजर है जो 4,31,000 हैं। तो यहाँ मंच पर सीधा सीधा बीएसपी का वर्चस्व नजर आता है, जो पूरा का पूरा नीला रंग में लुक दिया गया मंच का, और सबसे ऊपर नाम मायावती का लिखा गया, उसके बाद अखिलेश यादव का लिखा गया, फिर अजीत सिंह का भी नाम है। अजीत सिंह का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि कल की सभा में अजीत सिंह नहीं आए थे, तो नजरें उन पर भी रहेंगी कि वह आते हैं कि नहीं आते हैं। बाकी रैली दोपहर के बाद यहाँ होगी। तैयारियां रैली की पूरी कर ली गई है। आप देखिए यहाँ 3 पंडाल बनाए गए हैं और व्यवस्था हजारों लोगों के आने की है यहाँ, कि हजारों लोग इस महागठबंधन की जो रैली है ऐतिहासिक हो रही है उसे संबोधित करने पार्टी मुखिया आ रही है, बसपा की, सपा के नेता आ रहे हैं और अक्षय यादव, रामगोपाल यादव लगातार रैली की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रतिष्ठा की जंग है और यादव परिवार की जंग है और यादव परिवार में